My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is A Letter to God. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी A Letter to God नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक पढ़ाया गया है हेल स्टोर्म, यहाँ तक पढ़ाया गया है। हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे ही रोट। तो देखेंगे ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still troubled went to town। इसमें बताया गया है कि लेंचो पत्र में क्या लिखा, तो उसने लिखा ही रोट, उसने लिखा टू गॉड। सबसे पहले उस पत्र के ऊपर टू गॉड लिखा, ऑन द इनवेलप लिफाफे के ऊपर वह पत्र में लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रख दिया। इसमें बताया गया है कि वह लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड और पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड और कष्ट पूर्वक और दुखी पूर्वक वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। लेंचो कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस पर गया और उस पत्र के ऊपर एक स्टैम्प चिपका दिया, स्टैम्प लगा दिया और उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। अब यहाँ से देखेंगे अगले पैसेज को। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो डाकिया था। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था। यानी कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस की सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने स्वामी के पास गया। लाफिंग हार्टिली यानी हृदय से हंसते हुए। पुनः इसको समझ लेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, अपने स्वामी के पास हृदय से हंसते हुए गया, यानी अत्यधिक हंसते हुए अपने स्वामी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में कभी भी, एज अ पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के रूप में, डाकिये के रूप में अपने जीवन काल में कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में कभी भी वह नहीं, एज ए पोस्टमैन यानी डाकिये के रूप में वह अपने जीवन काल में कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस प्रकार का पता नहीं पाया था। यानी वह जो पत्र लिखा गया था, ईश्वर के नाम पत्र लिखा गया, अ लेटर टू गॉड, और उस पत्र के ऊपर सबसे पहले टू गॉड लिखा हुआ था। तो वह डाकिया अपने पूरे जीवन काल में पोस्टमैन का काम कर रहा था, और वह अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का पता वह कभी नहीं जाना था, या कभी नहीं इस तरह का पता हुआ देखा था कि किसी पत्र के ऊपर टू गॉड लिखा हो
इस तरह का पत्र वह कभी नहीं देखा था अपने जीवन काल में। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। द पोस्ट मास्टर यानी डाकिया, अ फैट एक मोटा व्यक्ति था। द पोस्ट मास्टर यानी जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। तो पोस्ट मास्टर एक मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो एक विनम्र साथी था, एक विनम्र सहयोगी व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, किंतु अति शीघ्र वह गंभीर भी हो गया। किंतु अति शीघ्र वह गंभीर भी हो गया। उस पत्र को देख करके पोस्टमास्टर भी हंसने लगा और वह गंभीर भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस पत्र को रखते हुए कमेंटेड टिप्पणी किया। व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। व्हाट फेथ, पोस्टमास्टर कहा कि व्हाट फेथ माने क्या विश्वास है, यानी ईश्वर में क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, तो पोस्टमास्टर कहता है कि काश, मेरी भी इच्छा है कि काश मेरे अंदर भी उस तरह का, उस व्यक्ति के समान मेरे अंदर भी विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, स्टार्टिंग ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। यानी पोस्टमास्टर उस पत्र को देख करके काफ़ी प्रभावित हुआ और कहा कि उस व्यक्ति का कैसा विश्वास है, क्या विश्वास है, उस तरह का ईश्वर के प्रति मेरे अंदर भी विश्वास होता, जिसने इस पत्र को लिखा और ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना प्रारंभ किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः ईश्वर में उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के विश्वास को कम न हो, इसके कारण द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। यानी पोस्टमास्टर जब उस पत्र को पढ़ा तो वह बहुत प्रभावित हुआ और वह सोचने लगा कि जो इस पत्र को लिखने वाला है, राइटर है, उसका ईश्वर में विश्वास कम न हो, इसके कारण पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आगे देखेंगे। आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। अरे उस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, किंतु जब वह इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा कुछ और चीजों की आवश्यकता है। यानी जो पोस्टमास्टर था उस पत्र को खोला तो उसे स्पष्ट हुआ कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा किसी अन्य चीज की भी आवश्यकता है। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु वह अपने निश्चय पर बना रहा। ही आस्क्ड
फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से धन की मांग किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह भी अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्र भी कृतज्ञ हुए टू गिव समथिंग, कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब इस पुण्य के काम के लिए। पुनः देखेंगे, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पोस्टमास्टर जो अपने वेतन का हिस्सा वह भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके ढेर सारे मित्र भी, वर ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग, कुछ धन दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी इस पुण्य के काम के लिए। इस पुण्य के काम के लिए पोस्टमास्टर स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया, और उसके कुछ मित्र भी कुछ धन दे करके, इस पुण्य के काम के लिए कुछ धन दे करके कृतज्ञ हुए। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको बताया गया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो आशा है आप समझ गए होंगे। और इस पैसेज में कुछ वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, जिसको ध्यान से देखेंगे। रिजोल्यूशन, इविडेंट, और इधर भी किया गया है एमिएबल, उसके बाद से एम्प्लॉयज़, जो भी अंडरलाइन किया गया है एमिएबल, एम्प्लॉयज़, और इसमें देखेंगे एविडेंट, रिजोल्यूशन। इन सभी शब्दों का आप सिनोनिम्स कमेंट के माध्यम से लिखकर बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।